वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। लेक्चर सीरीज लीगल एथिक्स एंड कोर्टक्राफ्ट सब्जेक्ट में लास्ट में हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में पढ़ा था। रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 50 तक के प्रोविजंस को हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे बेंच बार रिलेशंस के बारे में। बेंच बार रिलेशन जुडिशरी मतलब बेंच और लीगल प्रैक्टिशनर्स मतलब बार के बीच रिलेशनशिप को बताते हैं। यह रिलेशन लीगल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए फंडामेंटल हैं। बेंच और बार के बीच पॉजिटिव और प्रोफेशनल रिलेशन फेयर, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लीगल प्रोसेस इंश्योर करने के लिए क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे इसके की एस्पेक्ट्स बेंच एंड बार रिलेशन के। तो फर्स्ट इसमें आता है प्रोफेशनलिज्म। जुडिशरी एंड लीगल प्रैक्टिशनर से प्रोफेशनलिज्म के हाई स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए एक्सपेक्ट की जाती है। जजेस और एडवोकेट्स को सभी इंटरेक्शंस में इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ काम करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एसेंशियल है। जजेस को अपने क्लाइंट की वकालत मतलब एडवोकेटिंग करने में एडवोकेट को जुडिशरी के अथॉरिटी और इम्पार्शलिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेंच एंड बार के बीच मतलब जज और एडवोकेट्स के बीच ओपन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने, प्रोसीजरल मैटर्स को क्लैरिफाई करने और केस से रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करने में हेल्प करता है। क्लियर कम्युनिकेशन एक मोर एफिशिएंट और जुडिशियल प्रोसेस को बढ़ावा देता है। देन नेक्स्ट आता है एथिकल कंडक्ट। जजेस और एडवोकेट्स दोनों को एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए। जजेस से इम्पार्शियल रहने और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने की अपेक्षा की जाती है, जबकि एडवोकेट्स को लॉ के बाउंड के अंदर अपने एडवोकेट्स का जीलियसली मतलब उत्साहपूर्वक रिप्रेजेंट करने के अपने ड्यूटी का पालन करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस यह इंश्योर करता है कि जज एडवोकेट सहित एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से फ्री होकर डिसीजन ले। यह लीगल सिस्टम की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए क्रूशियल है मतलब इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेस टू जस्टिस। बेंच बार रिलेटेड जस्टिस तक एक्सेस मतलब पहुंच को इम्पैक्ट करता है। एडवोकेट यह इंश्योर करने में क्रिटिकल रोल निभाते हैं कि क्लाइंट को लीगल रिप्रेजेंटेशन तक पहुंच मिले, जबकि जज यह इंश्योर करते हैं कि केस की फेयरली और प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी सुनवाई हो। देन नेक्स्ट आता है रोल ऑफ बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन अक्सर बेंच एंड बार के बीच गुड रिलेशन को बढ़ावा देने में रोल प्ले करते हैं। वे जजेस और एडवोकेट्स के बीच डायलॉग और कम्युनिकेशन के लिए इवेंट्स और कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन और फोरम का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जजेस और एडवोकेट्स दोनों के लिए चल रहे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से बेंच बार रिलेशन इम्प्रूव होता है। लीगल एथिक, केस मैनेजमेंट एंड लीगल रिफॉर्म पर प्रोग्राम दोनों पार्टीज़ को बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब जो प्रथा है उस पर अपडेट रखने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हैंडलिंग कंप्लेंट एंड डिस्प्यूट। जजेस और एडवोकेट के बीच कंप्लेंट्स और डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के मैकेनिज्म प्रोफेशनल रिलेशन को बनाए रखने के लिए एसेंशियल है। इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर मतलब जो भी कंप्लेंट्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर और ज़रूरत पड़ने पर डिसिप्लिनरी एक्शंस भी इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन इन लॉ रिफॉर्म। जज और एडवोकेट अक्सर लॉ रिफॉर्म इनिशिएटिव पर सहयोग मतलब कोलैबोरेट करते हैं। उनकी एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस बेहतर लॉ एंड लीगल प्रैक्टिस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे चैलेंजेस इन बेंच बार रिलेशन। सो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यदि जज या एडवोकेट के कंडक्ट को इफेक्ट करने वाले पर्सनल या प्रोफेशनल बायसनेस मतलब रुकावट है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर की। पुअर कम्युनिकेशन जुडिशियल प्रोसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग और इनएफिशिएंसी का कारण बन सकता है। उस बैरियर्स को दूर करने के लिए मतलब उस रुकावट को दूर करने के लिए रेगुलर और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स।
जुडिशरी या लीगल प्रोफेशन में लिमिटेड रिसोर्स बेंच बार रिलेशन को इफ़ेक्ट मतलब स्ट्रेन कर सकते हैं। एडवोकेट सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इन कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब जो भी बाधा हैं उनको दूर करना इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जजेस या एडवोकेट्स द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे इशू को एड्रेस करने और ट्रस्ट रिस्टोर करने के लिए स्विफ्ट एंड फेयर एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंक्लूजन। बेंच बार के बीच रिलेशन लीगल सिस्टम की इफेक्टिवनेस के लिए फाउंडेशनल है। प्रोफेशनलिज्म, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाए रखने से ये इंश्योर करने में हेल्प मिलती है कि जस्टिस फेयरली एंड एफिशिएंटली से एडमिनिस्ट्रेट हो और चैलेंजेस को एड्रेसिंग मतलब उसका समाधान किया जाए और जज और एडवोकेट्स के बीच पॉजिटिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना लीगल सिस्टम की ओवरऑल इंटीग्रिटी और फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट देना है। सो आज हमारा यहीं पर बेंच बार रिलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवोकेट एक्ट 1961 को। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।